है पीयूष। ये मस्त। किसकी? आ रही है तेरा नेटवर्क में कभी कभी। तो पहले बोल ही नहीं रहा था मैं। नीचे हो रहा था, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा आवाज आ रही है तो फिर आवाज नहीं आ रही थी, ऐसा? गुड इवनिंग सर। अरे ये चश्मा लगा के कौन था अभी, ये जिसने कैमरा ऑन किया था? पीयूष, चश्मा लगा के बैठता है क्या तू? एंटी सर। अरे तुम इतना इफेक्ट आता है क्या यार? मैं तो कितने 6 महीने हो गए अभी तक तो कुछ लगाया नहीं चश्मा। होता है क्या इतना इफेक्ट? हाँ सर, होता है। होता है। पीयूष मैंने आप तेरा सिर्फ चश्मा नहीं पढ़ाई का देखा काम होगा, फिर करते से हो। वीडियो ऑन करना। पीयूष दिखा तो कैसा लग रहा है? दिखा तो पीयूष। पीयूष पीयूष अमन ने भी लगा रखा है। अमन तू भी दिखा, तेने भी लगा रखा होता है बेटा। तो अरे सर आपको कैसे पता? अरे मेरे को पता है, एक एक दिन बार तेने किया ऑन था। किया था। तूने हाँ। बोर्ड क्लास में किया था एक बार। अमन ऑन कर। ये दो जुगल मनिया कहाँ से आ गए? सर वो एक ये क्या सर, 2 अकाउंट से ये कंप्यूटर में माइक काम नहीं करना, मालूम नहीं क्या। अगर आज पीयूष और क्या कहते हैं ये कैमरा ऑन नहीं करते हैं तो फिर मैं इनको रिमूव पीयूष कर ने दूंगा। चश्मा हटा दिया। पीयूष कहाँ दिख ही नहीं रहा है मेरे को, तो कुछ दिखा ही नहीं है भाई। पीयूष, पीयूष कुछ नहीं दिखा मेरे को। वो चालू बंद कर रहा है सर। पीयूष चालू कर एक बार। अमन तन्ना, हाँ सर। अमन कैमरा ऑन करो तुम्हारा। उसमें क्या है? हाँ, कर देखो। हाँ, अमन तन्ना ने ऑन कर दिया। पीयूष अब तुम भी ऑन करके दिखाओ। ओह पीयूष का नहीं दिख रहा है मेरे को, क्यों नहीं आ रहा पीयूष का? अब आएगा। अरे वाह पीयूष, ठग लाइफ। मस्त लग रहा है तू। मस्त लग रहा है पीयूष, मस्त लग रहा है, एकदम वैसे ही लग रहा था ना। इसमें फिल्टर भी आते हैं क्या? अब फिल्टर आ गई क्या इसमें? हाँ सर। गुड, वेरी गुड। पीयूष अच्छा बच्चा है, छोटा सा, बिल्कुल कम बोलता है, टाइम पे बोलता है। अच्छा लड़का है पीयूष। अमन तन्ना तुम भी अच्छे हो ऐसे में, है ना? अमन तन्ना तुम भी अच्छे हो। लिखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। इन द अबव क्वेश्चन फाइंड टेम्परेचर एट 3 मीटर फ्रॉम द हॉट एंड। उसमें सेकंड पार्ट कर देना। सेकंड पार्ट कर दो या अलग से लिख लो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको 3 मीटर पे टेम्परेचर बताना है फ्रॉम हॉट एंड। स्टेडी स्टेट फ्लो है, अगर कुछ ना बोला जाए तो स्टेडी स्टेट फ्लो कंसीडर करना होता है, ये ध्यान रखें। कितना आएगा बताओ? कितना ऑर्डर कर सकते हो बेटा? 60 नहीं। देखो किससे करना होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट से करना होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या बोलता है? dt बाई डी एक्स। यहाँ पे निकालो dt बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है। टेम्परेचर डिफरेंस टोटल कितना है रोड के अक्रॉस? 100। और dx कितना है? मतलब इसको डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखना चाहिए था अपने को। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखो इसे। डेल्टा एक्स नहीं, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, क्या बोल रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 डिग्री सेल्सियस पर मीटर।
अब ये जो 10 डिग्री सेल्सियस पर मीटर है वो क्या है, प्लस में या माइनस में? देखो ये माइनस में होता है ना, डेल्टा टी और डेल्टा Negative. एक्स को बढ़ाओगे तो डेल्टा टी कम होता है, तो ये नेगेटिव है। इसका मतलब 1 मीटर जाने पे कितना टेम्परेचर कम हो जाता है? 10 डिग्री। 1 मीटर जाने पे टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो जाता है, तो 3 मीटर जाने पे कितने डिग्री से कम हो जाएगा? 30. 30। तो उस जगह पे टेम्परेचर है कितना बेसिकली? 70। अबे 100। ये कौन है 100 वाला? स्टार्टिंग में वो 10 पे 100 है। फ्रॉम हॉट एंड 30 कम कर दो ना बेटा इसमें से। हाँ तो 70। 70 आंसर आ जाएगा। ये एक रॉड है हमारे पास जिसकी लेंथ आपको एल दे रखी है। एनटी वाले क्वेश्चन कर लोगे ना छुट्टियों में? हाँ सर, हाँ पक्का ना? ट्राई करेंगे। मतलब हाँ शिद्दत से सर। ट्राई करना है, ऐसे मन हाँ मार के सर, मत try पूरी करना। शिद्दत से। हाँ, ये T1 है, ये T2 है, T2 इज लेस देन T1। ठीक है, अपने को ये बताना है फाइंड टेम्परेचर एट अ डिस्टेंस x एज अ फंक्शन ऑफ x। फाइंड टेम्परेचर एट अ डिस्टेंस x as a function of x as a function of x। सर अब T1 x से कहाँ से? T2। हाँ वो दिखा रहा हूँ, T1 से निकालना है। यहाँ से x दूरी पे आपको फंक्शन निकालना है, टेम्परेचर का फंक्शन निकालना है, वो भी x के फॉर्म में। बताओ कितना होगा ये, या फिर मैं करवा देता हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अपन ये थोड़ा अलग सोच लगानी पड़ेगी। इसमें देखो, इसमें अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है ना 10th में, उसके अकॉर्डिंग चलता ही है। यहाँ पे क्या होता है ना कि सेम टर्मिनोलॉजी काम करती है। जो हीट करंट होती है उसे करंट बोल देते हैं, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। तो जिस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के यूज होते हैं, वही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हीट फ्लो के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। मैं क्या मान लेता हूँ, इसको दो रोड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एक तो यहाँ से ये छोटा सा सेक्शन L1 और एक पूरा बड़ा वाला सेक्शन। दोनों में क्या चीज कॉमन है अगर स्टेडी स्टेट की बात की जा रही है तो? X। एट स्टेडी स्टेट पे दोनों में हीट फ्लो बराबर होगा। हाँ सर, हीट फ्लो रेट तो बराबर ही होगी ना दोनों के लिए, चाहे छोटा सा सेक्शन लो या बड़ा सेक्शन लो। समझ आई बात ये? तो पूरे बड़े वाले सेक्शन के लिए हीट फ्लो रेट कितना हो जाएगा? के ए टेम्परेचर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई एल। L। ये बराबर होना चाहिए किसके? छोटे से सेक्शन के लिए। उस छोटे से सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा? के ए टेम्परेचर T1 माइनस T। Tx माइनस T1 डिवाइडेड बाई, नहीं उल्टा लिख दिया, T1 माइनस Tx T1 माइनस अपॉन Tx अपॉन x। T1 माइनस Tx डिवाइडेड बाई x। तो यहां से क्या निकाल लोगे? Tx। यहां से क्या निकाल लोगे? Tx निकाल लोगे। तो यहां से हाँ मैंने वो ये तो कट ही जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? x इंटू T1 माइनस T2 इक्वल टू L T1 माइनस ऑफ L Tx। समझ आई बात ये? तो Tx कितना हो जाएगा यहाँ से? Tx हो जाएगा T1 L माइनस x, ये L माइनस x हो जाएगा प्लस
T2 सर into x माइनस l divided by L, all divided by L। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, Px इक्वल टू, मैंने कर तो उल्टा ही दिया है वैसे, इसको रीअरेंज करूंगा, L वाले टर्म को सेपरेट करूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा T1 माइनस, Ta1x by l। देखो बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है, ये चेक करो बस, बराबर लिखा है। हाँ सर। हाँ सर ठीक है बराबर ना। है। अब ये स्टेडी स्टेट, इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं ना, टेम्परेचर और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ भी प्लॉट हो जाएगा यहाँ पे, टेम्परेचर और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, तुम करो और फिर चेक करना कैसे आ रहा है, मैं भी यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। जो इसमें mt1 माइनस t2 by l लेना है ना m को, mt1 माइनस ऑफ t1 माइनस t2 अपॉन l है ना। हाँ हाँ, नेगेटिव स्लोप बनेगा ना। हाँ सर। x इक्वल टू एल पे टेम्परेचर कितना मिल जाएगा मेरे को, t2 T2 मिल जाएगा ना, और x इक्वल टू 0 पे कितना मिल जाएगा, T1। तो T1 से स्टार्ट होगा और T2 तक जाएगा, है ना। y इक्वल टू mx प्लस c जैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। आ गई बात समझ में। हाँ सर। नेक्स्ट करें। ओके सर। हाँ सर। तो मतलब ये कभी वो नीचे 0 पे तो नहीं जा सकती ना। हाँ नहीं जा सकती, वहां पे T1 है ना, T1 आ जाएगा वहां पे। तो T1 0 हो गया तो 0 हो गया तो जा सकती। चलो चले एक बार, और चिना में सब बढ़िया बेटा, क्यों चिना, सब ठीक है। अच्छा नहीं, मैं भी सब बढ़िया एकदम मस्त। आज खत्म हो जाएगा ये कि फिर। अबे ये तो इसको खत्म होने में तो 10-15 दिन लगेंगे। ओहो कहाँ ओहो, खत्म तो हो जाएगा? खत्म होने में कल फायदा नहीं, एक्स्ट्रा क्लास था ना सर। क्या? अच्छा कल तुम्हारी क्लास नहीं, संडे को ये क्लास। अरे सर सर कल लगा दो ना 12 बजे। वही नहीं, सर। सर कल मतलब 12 कल बजे पूरे रख दिन दो। का नहीं है क्लास। अरे नहीं नहीं भाई, कल नहीं हो सकती, कुछ काम आ गया है, नहीं तो मैं रख लेता। ठीक है सर। हाँ हम सर तो सुबह संडे नहीं को है ही क्या? हमको भी कल नहीं है। सुबह मेरे को काम है, पर वो ये पता नहीं कि कितनी देर में हो जाएगा या नहीं होगा, चक्कर ये है। अगर हो जाए तो बोलना। हाँ हो जाए तो मैं मैसेज कर दूंगा। ओके सर, तो ज्वाइन कर लेंगे, वरना कोई बात नहीं। हाँ और सर संडे वाली क्लास खत्म हो गई। अरे जितना खत्म कर सकता हूँ उतना खत्म कर दूंगा, फिर जितना नहीं होगा आगे पढ़ लेंगे बाद में। ओके सर। ये एक रोड है, मेटालिक रोड है 10 मीटर की, उसके साथ एक आइस बॉक्स कनेक्टेड है। यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि जो मेटल की रोड से सराउंडिंग में कोई हीट रेडिएशन नहीं होगा, मतलब ये रोड इंसुलेटेड कर रखी है अपन ने, सिर्फ और सिर्फ हीट यहाँ से एंटर कर सकती है 100 डिग्री वाले से, और यहाँ पे एग्जिट कर सकती है इधर, है ना। ये जो ऊपर इसका जो कर्व सरफेस होगा वहां से हीट का रेडिएशन
नेग्लिजिबल माना गया है, ये ऐसा मान लो इंसुलेटेड किया हुआ है इसे। थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। आपको ये बताना है फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस विच विल बी मेल्ट इन 1 आवर। 1 घंटे में आइस का कितना अमाउंट मेल्ट हो जाएगा। इधर 100 डिग्री मेंटेन है, ये फिक्स किया हुआ है टेम्परेचर, ये कम ज्यादा नहीं होएगा इधर का। तो पहले तो टेम्परेचर एट आइस ब्लॉक लगा ना, हीट ट्रीचिंग आइस ब्लॉक निकालनी पड़ेगी ना। क्या निकाल के? कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? हाँ सर रुको 1 मिनट। अरे पहले रुको तो- नहीं, कैसे करोगे? सर ये तो हीट ट्रांसफर रेड क्या बोल रहा पीयूष पियानो बज रहा है। मिश्रा देखो यहाँ पे क्या होगा, स्टेडी स्टेट कुछ नहीं बोला हुआ है, मतलब अभी स्टेडी स्टेट ही मान लेने का है। हाँ तो dq/dt फाइंड कर लेंगे। तो dq/dt फाइंड आउट कर लो, 1 घंटे में कितनी एनर्जी जाएगी आइस को, और उस एनर्जी से आइस को मेल्ट करवा दो। जब डिवाइड बाय 80 कर देंगे ना लास्ट में। डिवाइड बाय 80 कर देंगे, हाँ सही है, पर इधर कैलोरी में तो ये- निकालना फिर बहुत अच्छा, हाँ। कम आ रहा है, 1.2 ही आ रहा है। 1.2 नहीं 0.2 आ रहा होगा। मतलब फाइनल आंसर। हाँ फाइनल 0.02 आंसर नहीं, फाइनल मतलब ये पावर 0.02 आ रहा है। पावर तो निकालनी नहीं है, एनर्जी निकालनी है, पावर क्यों निकाल रहा है? dq/dt हाँ निकाल। इंटू 60 का रमन। फिर उसको हाँ। 6 into 3600 हाँ इंटू 60 कर उसे, एक बार 60 इंटू 60 कर, तो जूल में एनर्जी मिल जाएगी। किसमें मिल जाएगी एनर्जी? मीटर को मीटर में भी करना पड़ेगा। 1.2 जूल आ रही है ना एनर्जी 72 आ रही है। है। अच्छा 6 हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं, पानी भी लिया ना। मेरी बात सुनो, पहले तुम्हें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, 1 आवर में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, फिर उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डिवाइड कर देना है तो आंसर आ जाएगा। अब उसका ध्यान रखना यूनिट्स का, क्योंकि 80 से डिवाइड करोगे तो एनर्जी जूल में नहीं निकालनी, कैलोरी में निकालनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। हाँ तो थोड़ा कन्वर्जन का ध्यान रखो इसमें। सर 72/336 जितना होता है वो। मेरे को नहीं पता कितना होता है। 0.021 ग्राम। 0.0 नहीं 0.2 ग्राम आ रहा है। अरे कैलकुलेशन कर लोगे या मैं करूं? फिर करूं तो क्या तुम्हें ही करनी पड़ेगी एट द सर एंड। मेरा तो 0.214285714। तो सही है ना, 0.214 ही है। हाँ ठीक है। सही है। अब ये तो केजी में नहीं आएगा। ये ग्राम में आएगा ना बेटा, कैलोरी में निकाला होगा ना तूने उधर। सर पर ये पावर तो हमने वॉट में लिया है ना, तो उसमें केजी निकलता है ना। मेरे पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम है। अरे यूनिट का ध्यान रखो रे मेरे लाल पीले नीले। अरे कौन- तुम किससे डिवाइड कर रहे हो किसको, उसका ध्यान रखो। सर एनर्जी 72 जूल आया। हाँ मेरे पास डेटा नहीं है एनर्जी कितना आया, इनसे पूछो।
हाँ 72 जूल आया सर। उसमें तो किलो में होता है, केजी में होएगा ना। तो फिर बाद में जब हम फोर नीचे और एक कैलोरी मतलब 4.2 जूल लेके करेंगे तो 72/336 करना पड़ेगा ना। पहले मेरे को बता क्या केजी में है, ये बता क्या केजी में आ रहा है तेरे। मतलब जो 72 जूल है हम्म उसमें जो मास है, उसमें कहाँ मास आता है ये बता पहले तुम्हें। डीक्यू बाई डी टी में कहाँ मास कहाँ आता है? मास मतलब वो वाला मास कौन सा वाला मास? जूल इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला। अरे उसको कैलोरीज में कन्वर्ट करेगा, फिर जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो पर ग्राम होती है, कोई फर्क नहीं वो पड़ेगा जूल उससे। पर ग्राम में होता है। तू हाँ जान अमन तू क्या कर रहा है, मेरे तेरी कुछ बातें समझ नहीं आ रही है। अरे सर सिंपल सी मतलब कैलकुलेशन, अब मेरी बात सुन ले। सिंपल सी कैलकुलेशन डी क्यू बाई डी टी मल्टीप्लाई आपको टाइम निकालना है, वो आपके पास वो हो जाएगी 72 आया। एनर्जी। अब वो देख लो कितना आ जाएगा। के दे रखा है 20, एरिया दे रखा है 10 की पावर -4, 100 टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिवाइडेड बाय लेंथ 10। ये आंसर है जूल में। 6600 ये आंसर किसमें? जूल में 72 आंसर। सर लिख 72 है। अरे जो भी आ रहा है अब ये तो आ गया ना यहाँ तक तो। आ गया। हाँ सर। हाँ ये आ सर रहा सही है, है ग्राम में जूल ही में आएगा। आंसर आ रहा है। हाँ। आप जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर लो तो किसका डिवाइड कर दोगे? 4.2 का डिवाइड कर दो। हाँ सर ग्राम में ही आएगा, वो कैलोरी पर ग्राम होता है ना 80। पता ही नहीं क्या ही करते हो। डिवाइडेड बाई 4.2 कर दो, फिर आपको मास निकालना है। कितना मास? तो इस जो एनर्जी मिलेगी यहाँ से, मान लो ये x मिल रही है तो x डिवाइडेड बाई 80 करोगे ना तो ये कैलोरी पर ग्राम होता है ना। तो आंसर आएगा इसका 0.214 ग्राम। ये तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन होगा ना। इसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं बिफोर स्टेडी स्टेट पे। डिस्कशन ऑन बिफोर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट अचीव होने से पहले क्या सिचुएशन बनती है उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कभी ना कभी क्वेश्चन आ जाते हैं उसके। देखो अपन ने जो माना था कि ये एक रॉड है हमारे पास, ठीक है। इसका इधर का टेम्परेचर T1 है और इधर का टेम्परेचर T2 है। T2 जो है वो T1 से छोटा है, तो हीट फ्लो जो होगा वो T1 से T2 की साइड हीट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हीट फ्लो हो रहा होगा तो मान लो इस वाले सेक्शन पे टेम्परेचर है आपका कुछ, इसको मान लेते हैं पहले A पॉइंट और इसको मान लेते हैं अपन B पॉइंट। अब बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा है, कौन से पॉइंट पे ज्यादा है, कौन से पॉइंट पे कम है? ए पे ज्यादा। ए पे ज्यादा है, बी पे कम है। ये छोटा सा डीएल का सेक्शन है जिसका मास अपन मान लेते हैं डी एम मान लो या एम मान लो, मास वास से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। डी एम मान लेते हैं। समझ रही बात ये? अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि टेम्परेचर बिफोर स्टेडी स्टेट ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर अलग अलग रहेगा ना। और ये भी होगा कि ए जितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उससे कम एब्जॉर्ब कर रहा होगा बी वाला हीट, क्योंकि बिफोर स्टेडी स्टेट है तो रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट रेट फ्लो जो है वो इक्वल नहीं चल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू लिखूं तो ये होगा के ए डिवाइडेड बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स और ए पॉइंट पे, और माइनस लगा रहा हूँ आगे क्योंकि तुम्हें पता है कि डी टी और डी एक्स में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा तो इसको पॉजिटिव बना देंगे वापस। ये समझ आ गई बात ये? हाँ सर। और इसी तरीके से बी वाले पॉइंट पे लिखेंगे माइनस ऑफ के ए डी टी बाई डी एक्स बी। अच्छा ये डीएल जो है वो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। डीएल बहुत छोटा है तो डिफरेंस, लेंथ का डिफरेंस इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए मैंने नीचे डीएक्स लिखा है दोनों जगह। अब
ये देखो कि इस रेट से हीट आ रही है और इस रेट से हीट बाहर निकल भी है। इसका मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली होगी। हाँ सर। तो हाँ, सर। एब्जॉर्ब हीट पर सेकेंड दैट इज dq by dt। अगर मैं वो पूछूं तुमसे तो dq by dt को क्या लिखोगे, जितनी हीट आ रही है उसमें से माइनस कर दो जितनी हीट जा रही है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के माइनस ए dt by टी dx a बाई डी एक्स ए प्लस प्लस ka dt by dx b। तो इसका जो डिफरेंस बचेगा वो हीट ये वाला सेक्शन एब्जॉर्ब कर रहा होगा, मतलब हीट पर सेकंड एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ये कर रहा होगा ना। कर रहा होगा। अब हीट एब्जॉर्ब करके क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हीट क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है। टेम्परेचर बढ़ाती है। तो इस dq को क्या लिख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ms डेल्टा टी। ms डेल्टा टी, और ms की जगह dm लिखना पड़ेगा हाँ सर। और इधर dt लिखना पड़ेगा। तो dq इक्वल टू इस dm को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लूं मैं। मान लो इस रॉड की Yes, जो sir. डेंसिटी है वो रो है और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, Volume a इंटू V डी है। s इंटू डी टी, और इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, रो ए डी एल इंटू एस डी टी डिवाइडेड बाई स्मॉल टी स्मॉल dt इक्वल टू के ए। ये कॉमन आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, dt अपॉन dx b माइनस dt अपॉन dx a। dt बाई डी एक्स b dt बाई डी एक्स बी माइनस ऑफ dt बाई डी एक्स a। ए। आ गई बात समझ में। हाँ, ये केस बनता है बिफोर स्टेडी स्टेट, इसमें कैलकुलेशन करने टफ होते हैं, इसलिए 95% केसेस में अपने क्वेश्चन स्टेडी स्टेट के ही आते हैं। अब इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करें कि T1 से T2 तक टेम्परेचर वाला जैसे अभी ऊपर किया था, तो ऊपर वाले में तो ग्राफ कैसा आया था, नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन आया था ना। इसमें ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नॉन स्टेडी स्टेट में या बिफोर स्टेडी स्टेट में ग्राफ कैसा बनता है, इसका क्वेश्चन आता है। तो अभी जो हमने ग्राफ बनाया था वो तो ये था, ये तो कब था, स्टेडी स्टेट पे। स्टेडी स्टेट पे था ना। ये टेम्परेचर क्या था, T1 था और ये नहीं T2 था। t2 हाँ, ऊपर T1 था। ये T2 था, ये T1 था, समझ आई बात ये। और ये वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू एल, हाँ, समझ आई बात ये। अब तुम मेरे को ये बताओ कि नॉन स्टेडी स्टेट में ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे बनेगा ऐसे या ऊपर से ऐसे आएगा ग्राफ, बताओ। नॉन स्टेडी स्टेट में मतलब नीचे बिफोर से स्टेडी आएगा। स्टेट ग्राफ कैसे बनेगा बताओ, ऊपर से नीचे से, नीचे से बनेगा। नीचे से क्यों बनेगा, इसका भी रीजन है क्योंकि स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर जितना बढ़ेगा किसी भी पॉइंट का, उतना नॉन स्टेडी स्टेट में नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ेगा बट धीरे बढ़ेगा उससे। समझ आई बात ये। हाँ सर। टेम्परेचर राइज तो होगा बट उतना नहीं होगा जितना स्टेडी स्टेट में राइज हो जाएगा, क्योंकि कुछ हीट को एब्जॉर्ब भी तो किया जा रहा है ना नॉन स्टेडी स्टेट में। तो जैसे मान लो कि इस पॉइंट का टेम्परेचर स्टेडी स्टेट पे 80 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, तो नॉन स्टेडी स्टेट में ये 80 रहेगा, 80 से कम आएगा, कम आए। 80 से कम। कम आएगा, क्योंकि कुछ हीट जो है वो बीच वाला पोर्शन भी तो एब्जॉर्ब कर लेगा ना। हाँ सर।
इसलिए इसका ग्राफ नीचे से बनता है, ध्यान रखना। ये सर पर्टिकुलरली तो फिर वो फाइनल पॉइंट पर वापस इक्वल कैसे आ जाते हैं दोनों? फाइनली Final- काफी टाइम के देख x इक्वल टू एल पे जब पहुंच जाएगा तो फाइनली क्या होगा कि ये बहुत टाइम के लिए बना हुआ है ग्राफ है। ये ऐसे नहीं है कि 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए बनाया हुआ ग्राफ है, लंबे टाइम के बाद तो फाइनली टेम्परेचर तो बराबर हो जाएगा ना, स्टेडी स्टेट तो अचीव होगा ही होगा। हाँ सर। इसलिए और इसको अपन है ना ऐसे, इसमें ग्राफ कौन सा है ये समझ आ गया ना, कौन सा ग्राफ है इसका, हमारा नीचे वाला। लिख लिया? यस सर। सर ने 2 क्लास लेट कर दी, नहीं तो अपन खत्म कर देता हमें कंडक्शन तुम्हारा। ओहो, करना पड़ेगा कुछ तो। चलो थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ाते हैं आज। छोड़ नहीं रहे हैं, बस थोड़ा ज्यादा पढ़ा देंगे। और देखो मैं तुम्हें बता रहा था, बेसिक रिलेशन बता देता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी और हीट ट्रांसफर में। रिलेशन बिटवीन द हीट ट्रांसफर एंड द करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल बेसिक रिलेशन है जो अपने को आता भी है। करंट जितना ज्यादा होगा उतनी हीट अप हो जाएगा। हीट नहीं, जो तो सोच रहा है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा हीट ट्रांसफर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ ऐसा हीटिंग कुछ होता है। नहीं, वो भी अलग चीज होती है। ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल थोड़ी सी सेम चलती है इसमें। यहाँ पे अपन क्या मान लेते हैं, एक रॉड है जिसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। वहां पे हम क्या मान लेते हैं, एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें अपना करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही माना जाता है ना। तो यहाँ पे जो हीट फ्लो रेट होती है dq by dt, वहां पे क्या हो जाती है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाके करंट हो जाती है। यहाँ पे जो आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस होता है वहां पे वो क्या बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो ये T1 T2 हीट के लिए और यहाँ पे हो जाएंगे V1 V2 करंट के लिए। समझ रही बात ये? तो हम क्या करते हैं ना कि इस रोड को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इस रोड को रेजिस्टेंस से रिप्लेस, एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं जिसको बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस RT। और इन पॉइंट्स के टेम्परेचर हैं T1 और T2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि हमारा एक्सप्रेशन क्या था, dq by dt इक्वल टू था हमारे पास KA डेल्टा T डिवाइडेड बाई x या L, जो भी लिखना चाहो, L लिख लो, L। अब dq by dt को क्या बोलते हैं अपन, थर्मल करंट IT। और डेल्टा T को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर डिफरेंस। और जो बचा हुआ है उसको नीचे लेके आ जाओ। अब इसी चीज को यहाँ पे भी लिखते हैं पोटेंशियल, इसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए इसकी रेजिस्टिविटी वगैरह दे रखी है आपको रो। तो इसमें क्या लिखोगे, करंट I इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस R लिखोगे ना। तो दोनों को कंपेयर करवाओगे तो नीचे वाला इसमें क्या बन थर्मल रेजिस्टेंस जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बन जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस। तो RT थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन KA। थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, L upon K। थर्मल करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा T डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस RT। आई बात समझ में? ये किसका, ओम्स लॉ है ना, ऊपर वाला। हाँ, अरे ये रिलेशन है, ओम्स लॉ नहीं है मेरे लाल पीले नीले, ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वाला। ओम्स लॉ तो V प्रोपोर्शनल V टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के लिए लगता है ना। हाँ मतलब जो ऊपर का है वो वही ना। मैच कर रही है, इसलिए अपन इसको पढ़ते हैं इस तरीके से। और इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से थोड़े जल्दी हो जाते हैं, इसलिए।
तो ये थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना आरटी। इसमें एल क्या चीज है? लेंथ, जिस लेंथ के Length of थ्रू conducting rod. हीट फ्लो हो रही है, जिस लेंथ के थ्रू हीट फ्लो हो रही है। और ए क्या चीज है? जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से हीट आपका पास हो रहा है। समझ आ गई बात ये? हाँ सर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जी। थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? थर्मल ओम। थर्मल ओम हो जाएगी। वाओ, ये है ना? केल्विन पर वॉट है। क्या हो जाएगा? केल्विन पर वॉट हो जाएगा। वही कौन सी क्लास है? अच्छा वो वाली है। ये टन 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 दादा वाली। अमानी समीर टन्ना टन्ना है टन्ना। ए, कुछ भी हो, टन 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 टन्ना है। अमन, हाँ सर। तुम्हें बेइज्जती महसूस तो नहीं होती ना बेटा ऐसे? नहीं ऐसे नहीं। बोले अमन बुरा तो नहीं लग रहा है ना बेटा? नहीं सर। वैसे अब आदत हो गई है ऐसे कि नहीं अब कितनी बेइज्जती कर लो सर, है ना? क्यों अमन? अमन ही एक ऐसा लड़का है जिसको बेइज्जती करो तब भी अच्छा ही लगता है। कोई अगर शुरू में दिक्कत होती है, बाद में तो आदत बन जाती है ना। क्यों अमन? हाँ सर, बाद में तो सब आनंद मंगल ही होता है। आनंद मंगल ही होता है ना। और बाकी तुम भी मोटिवेट हुआ करो इससे। बेइज्जती कितनी भी हो जाए, मस्त देने का एकदम। क्यों चिन्ह में? चिन्मय का तो इसमें मन नहीं लगता, आप तो जबरदस्ती बैठा के रखे हो इसमें। मैं बोल रहा हूँ चिन्मय का इसमें मन नहीं लगता है, दूसरे सब जबरदस्ती बैठा के रखे हैं। अरे यार आज मेरी, अरे चिन्मय बेटा, तेरे को वो प्रोजेक्टाइल इन 2D का रिवीजन करना है क्या? हाँ हाँ हाँ, आ जाना। हाँ करना है। तेरा वीक है मेरे को पता है। मैं डाउट पूछते थे तेने एक बार। इसके क्वेश्चन नहीं बनते थे। क्वेश्चन नहीं बनते हैं तेरे से। मेरे को ऐसा लग रहा है तू कमजोर है उसमें। तो आज अभी 8-15 पे क्लास ज्वाइन करना तो, है ना? तेरा स्ट्रॉन्ग कर देंगे सर। नहीं तू मैथ तो आता है ना तेरे को? डाउट किस में तेरे को? चिन्मय तेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तू ज्वाइन कर। अरे प्रोजेक्टाइल। ये बेटा देखना 12th क्लास के एंड तक है ना, तेरा कुछ ना कुछ जुगाड़ करवा के मानेंगे बच्चे, देख लेना। तो तेरे को परमानेंट करवाएंगे, बस जुगाड़ नहीं चाहिए ना तेरे को। करना है इसको सिर्फ परमानेंट करवाना है तो, है ना? रीजन करना है ना भाई। अरे रीजन 5। अरे सर अभी आप, हाँ चलो नेक्स्ट क्लास में, है ना? कल होगी। अरे थैंक यू सर। कल अपन पढ़े थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, जहाँ पे पेज छोड़े ना वहाँ पे। चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। ये जो इन टाइम ही नहीं बचा ना, मेरी सेकंड क्लास आ जाएगी अभी उधर।